क्लियर? तो अपनी हिंदी की कॉपी में सबसे पहले हेडिंग लिखिए ब्लैक पेन से चैप्टर 7 रैदास, पार्ट 7 रैदास, हेडिंग लिखिए। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद थोड़ी देर के लिए अपनी कॉपी बंद करके रखिए। कुछ फ्लो चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आवाज आ रही है ना क्लियर? रुबेन, ओके। एक फ्लो चार्ट मैं आपको क्लियर, थैंक यू। एक फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? बस फर्स्ट क्वेश्चन लिखकर रेडी रखना। जैसे ही फ्लो चार्ट कंप्लीट होगा हम सीधे अपने वर्क पे आएंगे। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। जब तक मैं एडमिट कर रही हूँ स्टूडेंट, आप फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कीजिए ब्लैक जेल पेन से। क्लियर? क्वेश्चन लिखकर कॉपी रखिए। एक बार फ्लो चार्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे वर्क। तब आपको लिखने में टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए। ये फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ। तो यहाँ पे ये जो निर्गुण भक्ति शाखा के संत कवि हैं, ये रैदास, इनके द्वारा लिखित थे ये पद थे। अभी इसमें नोट नहीं करना है। फ्लो चार्ट दिख रहा है बच्चे? दिव्यांशी अग्रवाल देख पा रहे हैं? इसको नोट नहीं करना है, तो इसको समझ लीजिए, है ना? उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो रैदास ने पहले पद की, जो हमने कल लिखा था मूल भाव में, पहले पर रैदास की पूर्ण समर्पण सूचक भक्ति भावना का अनुपम उदाहरण। तो ये हमने मूल भाव में लिखा था एक पॉइंट कल, कि वो भगवान के प्रति वो कितने समर्पित है। कहीं वो दिए और बाती का एग्जाम्पल देते हैं, तो कभी मोती और धागे का। वो कहते हैं कि मैं दास से भाव की भक्ति कर रहा हूँ, ऐसी भक्ति करे रैदास था जो उन्होंने कहा था। तो ये उनकी समर्पण, वो कितने डिवोटेड है गॉड को। तो डिवोटेड का हिंदी वर्ड है समर्पण। मनस्वी आवाज आ रही है? मनस्वी अग्रवाल, तो डिवोटेड का हिंदी वर्ड है समर्पण सूचक, उसके लिए यूज किया है। ओके, तो पूर्ण समर्पण सूचक भक्ति भावना का उदाहरण दिया है। और यहाँ पे नेक्स्ट है, इसमें उपमा अलंकार का यूज किया गया है। ये अलंकार आपके बहुत काम आएंगे, समझ लीजिए। अगर आप किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग चीजों से कंपेयर करते हो, जैसे यहाँ पे भगवान की तुलना की थी सूरज से, चांद से, बादल से, कभी मोर से, अब भक्त अपनी तुलना करता है। कभी भी आप कंपेयर करते हो किसी चीज को, तो वो उपमा अलंकार है। ठीक है? तो उपमा अलंकार यूज किया इन्होंने। और साथ ही इन्होंने प्रसिद्ध प्राकृतिक उपमानों के उपमेयों के साथ ईश्वर और भक्त की तुलना की थी। ये तो आई थिंक क्लियर होगा। नेचर की कुछ चीजें ली थी, किसी से ईश्वर को कंपेयर किया, किसी से भक्त को। जैसे कि चंदन से ईश्वर को कंपेयर किया, और भक्त ने अपनी तुलना पानी से की। सुनाई दिया जुबेर? क्लियर? तो ऐसे ही कुछ नेचुरल चीजें ली और किसी से भगवान को कंपेयर किया, किसी से भक्त को कंपेयर किया। नेक्स्ट है इसमें स्वामी और सेवक का संबंध दिखाकर दास्य भाव की भक्ति की। जब आप बहुत ही विनम्र होते हैं, तो तब दास्य भाव की भक्ति कहलाती है। ठीक है? और इसमें एक है सेकंड पद अब स्टार्ट होता है। ये सारे पॉइंट पहले पद से रिलेटेड थे,
और ये नेक्स्ट अब जो हम देख रहे हैं वो दूसरे पद से रिलेटेड है। दूसरे पद में ईश्वर के उदार, सदैव एवं समदर्शी रूप का वर्णन किया। इस वर्ड का मीनिंग समझिए, समदर्शी। ये तीनों वर्ड बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे आपको। जैसे कि उदार मतलब जो बहुत ही उदार और सदैव तो समझ में आए होंगे, सिंपल वर्ड है। दयावान होना, किसी की हेल्प करना, दयालु होना। समदर्शी का मतलब होता है इक्वल, सबको मानना। किसी को ऊंची जाति नीची जाति का वो नहीं मानते, सबको समान मानते हैं। समदर्शी, एक जैसा मानते हैं सबके लिए। भगवान के लिए हर व्यक्ति कोई ऊंचा नीचा नहीं है, हर कोई एक जैसा है, इसलिए समदर्शी वर्ण है। और नेक्स्ट फेज में ईश्वर कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैनु के समान रैदास को भी संसार सागर से मुक्त करेंगे। लाइन यूज की थी उन्होंने, तरे, उद्धार करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल दिए थे, त्रिलोचन, सधना। सेकंड पद में ये उनके बारे में। नेक्स्ट है निम्न एवं उपेक्षित वर्ग के भक्तों को भी प्रेम से प्रभु ने अपनाया। तो परमात्मा के लिए कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं है। वे हर किसी को पूरे सम्मान के साथ अपनाते हैं। इस वाले पॉइंट पे दूसरे पद में उन्होंने यही समझाया। नेक्स्ट है भक्त पर असीम कृपा करने वाले एकमात्र प्रभु हैं। उनका था गरीब निवाजु गुसाइया, गरीबों पे दया करने वाले एकमात्र प्रभु ही है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट था, दोनों पदों को लेकर शॉर्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो आप चाहे तो रिवीजन के पर्पज से इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको चैप्टर आगे रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। और उसके बाद हम आगे अपने क्वेश्चन आंसर्स पे आए। ओके, चलिए अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी आपको जस्ट कहा था कि आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीजों से की गई है? फर्स्ट का आंसर, पहले पद में आप हेडिंग लिखिएगा, पहले पद में ईश्वर की तुलना, ठीक है। और उसके बाद भगवान की तुलना जिन जिन चीजों से की है वो उसमें आ जाएंगे पैराग्राफ में। देन सेकंड पैराग्राफ हम बनाएंगे भक्त की तुलना, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ हेडिंग ईश्वर की तुलना डैश करके लिखिए। सौम्या आंसर डिक्टेट करो, लिख लिया क्वेश्चन? सौम्या गोयल 90, ओके। हिमांशु ओके। सानिध्य क्वेश्चन नोट डाउन किया, आंसर डिक्टेट करें, स्टार्ट। सानिध्य, विजय वर्गीय, सुमित, राइट राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है ईश्वर की तुलना डैश करके लिखिए। कवि रैदास ने ईश्वर की तुलना, फर्स्ट पॉइंट, चंदन, कॉमा, बादल, चंदन, कॉमा, बादल, कॉमा करके लिखवा रही हूं आपको। नेक्स्ट दीपक, कॉमा, मोती, 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 कॉमा, चांद आदि से की है। रिपीट करें आंसर, ईश्वर की तुलना कवि रैदास ने चंदन, कॉमा, बादल, कॉमा, दीपक, कॉमा, मोती, कॉमा, चांद आदि से की है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए। अब सेकंड पॉइंट इसी में बनाइए, भक्त की तुलना, हेडिंग है भक्त की तुलना।
डैश करके लिखिए। स्वेच्छा एंड में बात करूंगी, अभी नोट कीजिए। रिपीट, फर्स्ट हेडिंग में जो वर्ड है उन्हें रिपीट कर रही हूँ। ईश्वर की तुलना कवि रैदास ने की। मैं रिपीट कर रही हूँ वर्ड जिनके अगर छूट गए हो। चंदन, कौमा, बादल, कौमा, दीपक, कौमा, मोती, कौमा, चांद आदि से की है। मृगांक गाला लिख चुके हैं फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट, भक्त की तुलना डैश करके लिखिए। अब भक्त की तुलना की है, आंसर डैश करके लिख दें। कवि रैदास ने भक्त की तुलना, कवि रैदास ने भक्त की तुलना पानी, कौमा, मोर, कौमा, बाती। बाती मतलब क्या होता है? रुई की बत्ती, है ना? मेहुल नोट कर रहा है? बाती, बत्ती, रुई की बत्ती के लिए, कौमा, धागा। वह चकोर पक्षी से की है। च, क में ओ की मात्रा एंड र, चकोर पक्षी से की है। रिपीट कर रही हूँ इस पैराग्राफ को, अगर कोई वर्ड छूट गया हो तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है? कवि रैदास ने भक्त की तुलना पानी, कौमा, मोर, कौमा करके लिखना, बाती, धागा व चकोर पक्षी, एक बर्ड का नेम है चकोर, च क में ओ की मात्रा एंड र, चकोर पक्षी से की है। कंप्लीटेड। स्वेच्छा हो गया? ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, गरिमा नोट किया बेटा? गरिमा, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, दूसरे पद में कवि ने, नहीं सॉरी, हाँ, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों का प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी, तुकांत शब्द। बहुत सिंपल चीज है, इजीली समझिए। बहुत वर्ड्स दिखने में बड़े बड़े लग रहे हैं लेकिन बहुत सिंपल है। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है वो आपको। फर्स्ट लाइन में आपको एग्जांपल दे रहा है क्वेश्चन में, तुकांत यानी तुकबंदी, जो राइमिंग करते हैं ना वो पोएम में। अच्छा, पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं फिर समझाती हूँ। नोट कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन। और इनके राइटिंग स्पीड स्लो हो तो आप 2 लाइनें छोड़िए क्वेश्चन के लिए, बुक घर पे ही है, बाद में नोट कर लेना, है ना? आंसर समझ लो फिर लिख लो। फर्स्ट पंक्ति जो है पोएम की लाइन, उसकी एंडिंग में देखो हमेशा राइमिंग होती है, तुकबंदी होती है, राइमिंग। इससे इसमें एक नाद सौंदर्य, एक म्यूजिकल टच आ जाता है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि एग्जांपल, पानी, समानी। तो आपको ऐसे ही कुछ वर्ड पोएम से छांटने हैं, ढूंढने हैं। कौन कौन से वर्ड है देखो पोएम में। चलो वापस फर्स्ट पैराग्राफ, ये देखिए आप इसमें 1 सेकेंड स्क्रीन पे बच्चों ध्यान देना आप यहाँ पे। हाँ, ये देखो पानी और समानी, ये देखो फर्स्ट लाइन दिख रहा है, लास्ट की एंडिंग तुकबंदी, इसकी लास्ट का वर्ड जो मात्रा है वही दूसरे वर्ड की मात्रा, इसे तुकबंदी कहते हैं। समझ में आया? ऐसे ही वर्ड आपको ढूंढने हैं। तो अब यहाँ पे इस लाइन में देखिए लास्ट वर्ड क्या है सेकंड पंक्ति में,
मोरा, और फिर उसमें क्या होगा, चकोरा। ढूंढ लिया? ऐसी बुक में मार्क कर लीजिए, इजीली मिल जाएंगे। बाती, फिर इसमें राती, फिर धागा, और स्वेच्छा मिल रही है इजीली, सुहागा। फिर लास्ट लाइन दासा और वृदासा। इस तरह से पोएम्स की लाइन की एंड में तुकबंदी है, आप उस वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यही वर्ड्स आपको इस आंसर में फिल करने। पानी समाने, मोरा चकोरा, तो आप ये लाइन, ये वर्ड लिख लीजिए। मोरा चकोरा, बाती राती, धागा सुहागा, एंड दासा वृदासा। अगर इतना नोट कर ले तो प्लीज मुझे शो कीजिएगा थम्स अप, देन हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। हिमांशु वीडियो ऑन करो। ओके, कृष्णांशु नोट किया इतना? कृष्णांशु जैन, ओके बेटा। कि अगर वैसे बुक है आपके पास, समझ में आ गया होगा पैटर्न, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हमारा हो गया ये। देन थर्ड, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर रिलेटेड हैं, ऐसे वर्ड्स ढूंढने। कुछ ऐसे एग्जांपल्स है ना जो हमेशा साथ में यूज किए जाते हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन में भी हमें एक एग्जांपल दिया, दीपक और बाती। दीपक और बाती का उदाहरण दिया। अब ढूंढो ऐसे ही कुछ वर्ड जो आपस में एक साथ रहने के लिए जाने जाते हैं, एक साथ यूज किए जाते हैं अपनी घनिष्ठता के कारण। देखिए इस एग्जांपल्स में, जैसे एग्जांपल है बादल और मोर, मोती और धागा। ढूंढिए फर्स्ट में, सब मिलेंगे इजीली पद आपको। ये देखिए घन और मोर, ठीक है, मिला ये। चंदन और पानी, चांद और चकोर, दीपक और बाती ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है उन्होंने, मोती और धागा, सोना सुहागा। इस तरह के उदाहरण देकर उन्होंने अपना घनिष्ठ संबंध दिखाया था। तो ये वर्ड्स आपको नोट करने थर्ड क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, हो गया? मेहुल हुआ बेटा वर्क? मेहुल अग्रवाल, अच्छा नोट कीजिए, वापस करवा देते। मृगांक नोट किया बेटा? मृगांक आना नोट किया। रमेश, नीव राजानी, इतना हो गया वर्क? चलिए नेक्स्ट आगे। थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। नाउ क्वेश्चन 4, दूसरे पद में कवि ने गरीब ने बाजू किसे कहा?
स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन कॉपी कीजिए। हर्षित सिंह कैमरा ऑन करो। 9 पे हर्षित सिंह। ओके बेटा, डाउट है तो एंड में बात करेंगे, अभी नोट करेंगे, ठीक है? ओके बच्चे। चलिए आइए आंसर लिखते हैं। टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे पद में कवि ने गरीब नवाजू किसे कहा? आंसर है दूसरे पद में कवि ने, क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, आंसर फर्स्ट लाइन। दूसरे पद में कवि ने गरीब नवाजू ईश्वर को कहा है। ईश्वर को कहा है क्योंकि ईश्वर गरीबों पर दया करते हैं। इसलिए उन्हें दीन बंधु कहा। इसलिए उन्हें दीन बंधु कहा। यस अनुप्रेक्षा, आवाज आ रही थी बेटा क्लियर? अनुप्रेक्षा जैन, वॉइस सुन पा रहे? क्लियर सुन पा रहे? आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए लिखिए, बाकी एक लाइन और बची है इस आंसर में, इस आंसर को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि ईश्वर दीन दुखियों की सहायता करते हैं। दीन दुखियों की सहायता करते हैं। उनके इस गुण के कारण कवि उन्हें गरीब नवाजू कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़िए, डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है दूसरे पद की जाकी, सिंगल इंवर्टेड कॉमा में, जाकी छोटी जगत कौ लागे ता पर तुही धरे, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन के लिए एक लाइन की जगह छोड़ दीजिए, बाद में लिख लेना क्वेश्चन। आंसर लिखिए। इस पंक्ति का आशय है कि, इस पंक्ति का आशय है कि जिसकी जाति समाज में छोटी मानी जाती है। आंसर, जिसकी जाति समाज में छोटी मानी जाती है उस पर परमात्मा ही दया करते हैं। उस पर परमात्मा ही दया करते हैं। वे किसी भी तरह के भेदभाव अथवा ऊंच नीच को
किसी भी तरह के भेदभाव अथवा ऊंच नीच को नहीं मानते, अपनी बात को उन्होंने कुछ कवियों के उदाहरण देकर प्रमाणित किया। अपनी बात को कुछ कवियों के उदाहरण देकर प्रमाणित किया। हर्षित क्या हुआ बेटा? हर्षित से क्या हो गया बेटा? कोई नहीं, अभी जगह छोड़, बाद में रिकॉर्डिंग पे देख लेना बेटा, ठीक है? इतना परेशान मत हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? लिखिए आंसर। रैदास ने, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए। अभी रैदास ने दूसरे पद में परमात्मा को अलग अलग नामों से पुकारा है। अलग अलग नामों से पुकारा है। वे उन्हें लाल, गरीब निवाजू, गोसाई, गोविंद, हरि आदि नामों से पुकारते हैं। सामने देखिए स्क्रीन पे वर्ड अंडरलाइन है। ठीक है, लाल, गरीब निवाजू, गुसाई, गोविंद, हरि। हरि जीव मत लिखना, सिर्फ हरि लिखना, ठीक है? जीव तो उनकी इच्छा होता है वर्ड, हरि वर्ड। आदि नामों से पुकारा है। ठीक है, ध्यान रखना, हरि जीव में से सिर्फ हरि वर्ड लिखना, जीव नहीं लिखना। आदि नामों से पुकारा है। इस तरह ये वर्ड्स के नाम लिख के में लिख लिए कि 5-6 वर्ड्स जो भी है। ओके, इस तरह रैदास अपनी प्रार्थना, इस तरह रैदास अपनी प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। ओके, हाँ, लास्ट है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। जैसे कि यहाँ वर्ड दिया है मोरा, तो मोरा का हो जाएगा, ये तो सिंपल है, लिख लेंगे ना इजीली। मोरा का मोर, चांद, चंद का चांद, बाती का बत्ती, ज्योति का ज्योति, आधा ज, या में ओ की मात्रा, ता में छोटी की मात्रा, ज्योति। बड़े मतलब बढ़े। ये हम तत्सम तद्भव नहीं करते थे ग्रामर में, सेम वही चीज है। मोरा का मोर, चंद का चांद, बाती का बत्ती, रुई की बत्ती, ज्योति का ज्योति, रात्रि का रात्रि, छत्रु का छत्र, धरई का रखना, धरना, धरना मतलब रखना, छोटी छोटी, तुही का तुम ही, और लास्ट वर्ड गोसाइया, गोसाई, गोसाई भगवान के लिए, है ना? तो इस तरह से हमारा फर्स्ट सेक्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड जो है क्वेश्चन, भाव स्पर्श करो, वो नोट कीजिए जल्दी से। सेकंड का फर्स्ट है क्वेश्चन, मैं रीड कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। जाकी अंग अंग बात समानी,
इसका आंसर लिखिए। जिसकी सुगंध कण कण में व्याप्त है। चंदन और पानी के उदाहरण के लिए था ये, ठीक है। मैं समझा रही हूँ, आप इजीली लिख पाएंगे। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर नामक पक्षी चांद को देखता है। आपको इन लाइनों का अर्थ ये ऑलरेडी हम कल एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस ये वर्ड की मीनिंग के लिए मीनिंग लिखने हैं आपको। जाकी ज्योति बड़े दिन राती, जिसकी रोशनी रात दिन बढ़ती है। नेक्स्ट है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी कृपा तुम्हारे बिन